हेलो बच्चों, आज के इस कंसेप्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में। लेट अस सपोज कि हम दो सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दें। बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब हम पहले ही जान चुके हैं। एंड टू एंड कनेक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ सेम करंट फ्लो करनी चाहिए। आपकी स्क्रीन पर जो दो सेल्स कनेक्टेड हैं, इनका कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। आप देख सकते हैं दोनों में ही सेम करंट फ्लो हो रही है। अब अगर मैं पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछूं आपसे, तो अब चूंकि आप सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में जान चुके हैं, यू कैन क्लियरली से दैट इट इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। सिमिलरली अगर मैं पूछूं पॉइंट बी से पॉइंट सी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगेन इसको निकालने का तरीका वही है जो हमने पहले सेल के लिए निकाला। सेल का ईएमएफ माइनस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड सी, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि अल्टीमेटली हम इन दोनों सेल्स के कॉम्बिनेशन को एक इक्विवेलेंट सेल, एक सिंगल सेल से रिप्लेस करने वाले हैं। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। इसे हम VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या सिंपल टर्म्स में बोलें तो पॉइंट सी से लेके पॉइंट ए तक आप किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं। कौन सा लॉ लगाएंगे बच्चों? जी हाँ, KVL, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप की, पोटेंशियल डिफरेंसेस की बात हो रही है। सॉल्व करने पे बच्चों हमें मिलता है इक्वेशन ε1 प्लस ε2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2। तो अगर मैं इसे एक इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन से रिप्लेस करूं तो उसका EMF होना चाहिए E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसे हम टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं, वो उसी फॉर्म में होगा जैसा एक सिंगल सेल में होता है। सेल का EMF माइनस ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से इक्वेट करें तो हमें इक्विवेलेंट EMF का फॉर्मूला मिलता है विच इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल EMFs। सिमिलरली equivalent internal resistance is also equal to the sum of individual internal resistances of the cells.